स्टार्ट करें? ठीक। नमस्कार। आज उपस्थित हैं उन विशेष कृषि संस्थान पर और हम जानते हैं हमारे सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी का आज जयंती दिवस है और इस अवसर पर हमारे संस्थान में हमारे बीच उपस्थित हैं आदर्श शिक्षक कल्याण समिति के प्रांतीय अध्यक्ष श्रीमान बिमलेश मिश्रा जी, अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नगर संपर्क प्रमुख श्रीमान राम कुमार सिंह जी, हमारे उन्नीस संस्थान के प्रबंधक श्रीमान अमित मिश्रा जी और अपने भारतीय जनता पार्टी नगर मंत्री श्रीमान धीरज वाजपेयी जी और यहाँ पर उपस्थित सभी संस्थान के बच्चे, संस्थान में पढ़ने वाले सभी बच्चे। ये आज बहुत ही शुभ अवसर है कि हमारे सिख धर्म के संस्थापक, हम जानते हैं कि हमारे देश में सिख धर्म विषम परिस्थितियों में जन्मा, सिख धर्म जो उसकी स्थापना हुई और आज पूरा सिख धर्म पूरे विश्व में ऐसा कोई देश नहीं है जहां पर अपने सिख धर्म का नेतृत्व नहीं है, जहां पर सिख धर्म है नहीं। इसलिए हम ये मानते हैं कि जो इतने महान धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी, उन्होंने इस देश को एक सूत्र में बांधा और इस देश में विषम परिस्थितियों में भी देश को मजबूती दी, खड़ा किया। गुरु गोविंद सिंह जी जो आखिरी सिख धर्म के आखिरी गुरु थे, उनका जो त्याग इस देश के लिए सभी जानते हैं। कितना उन्होंने उनको 2 बेटे थे और उन्होंने किस तरीके से बलिदान दिया इस देश के लिए। इन्हीं सब बातों को लेकर के हमारे बच्चों में एक उनको याद करना, क्योंकि जो आज हम सब तिलक लगाए खड़े हैं, ये सनातन संस्कृति, भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए जिन गुरुओं ने जान दी, जिन गुरुओं ने अपना सर्वस्व दिया, उसको अगर याद नहीं रखेंगे, उसकी जड़ को नहीं देखेंगे, तो हम इस के हकदार नहीं रह जाएंगे। ये हमारी जो 5000 वर्ष पूर्व संस्कृति परंपरा जो पूर्वजों ने स्थापित की, ये हमसे छिन जाएगी। इसलिए हम पढ़े अन्य विषय भी सब, हम हर चीजों पर ध्यान दें, लेकिन जब ऐसे महान व्यक्तियों का जन्म दिवस है उसको हमें याद करना बहुत जरूरी है। तो इसी अवसर पर हम सबसे पहले निवेदन करेंगे हमारे नगर मंत्री भारतीय जनता पार्टी धीरज वाजपेयी जी से, आप कुछ अपने अनमोल शब्दों से हमारे बच्चों को और यहाँ पर उपस्थित समूह को संबोधित करने की कृपा करें। धीरज वाजपेयी जी। धन्यवाद। उन्नीस कोचिंग संस्थान में महान संत गुरु नानक की जयंती के अवसर पर आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। उनका त्याग बलिदान हम सब स्मरण करें। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद। हमारे बीच उपस्थित है आदर्श शिक्षक कल्याण समिति के प्रांतीय अध्यक्ष श्रीमान बिमलेश मिश्रा जी, आपसे निवेदन करेंगे कि आप कुछ हमारे जन समूह को संबोधित करने की कृपा करें। धन्यवाद विनीत जी। आज आपके संस्थान में गुरु नानक देव जी की जयंती मनाई जा रही है हर्षोल्लास के साथ। आज कार्तिकी पूर्णिमा भी है। आज ही के दिन तलवंडी में महान संत सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव का जन्म हुआ था, जो आज पाकिस्तान में है। आप सभी लोगों ने पढ़ा है कि बचपन में पढ़ने में इनकी रुचि नहीं थी। उनके माता पिता ने बड़ा प्रयास किया कि ये शिक्षा ग्रहण करें, मगर इनकी भावना परोपकार की भावना रही। खेत में भेजते थे कि खेत में फसल बचाना है चिड़ियों से, तो ये खेत में जाते थे, आराम से बैठते थे, चिड़िया आती थी, फसल पूरी चुप के चली जाती। तब इनके पिताजी कहते थे आप वो बचाते भी नहीं, कहते थे राम का खेत, राम का चिड़िया और चुपको चिड़ियों भर पेट। ये कहते थे कि राम का ही खेत है, भगवान का ही खेत है और भगवान की चिड़िया है, तो यहाँ कुछ भेदभाव है ही नहीं, तो आराम से सब। तो इस प्रकार से कई बार व्यापार करने के लिए एक बार इनके पिताजी ने उनको पैसे दिए कि खराब व्यापार को करिए। और तो व्यापार करने के लिए जब निकले, काफ़ी संपन्न परिवार के थे गुरु नानक देव के पिताजी और खतीब परिवार के थे, तो कानून का नाम था इनके पिताजी का।
तो ये पैसा लेकर जब निकले व्यापार करने के लिए तो रास्ते में इनको संत मिल गए। तो संतों के साथ इन्होंने कीर्तन हुआ और संतों को ही देखा कि इनके पास कपड़े नहीं, इनके पास ठंडक का मौसम है, कंबल नहीं है, रजाई नहीं है, और इन्होंने जो पैसा घर से ले गए थे व्यापार करने दिया गया था, तो इन्होंने संतों की सेवा की, उनको खिलाया पिलाया, कपड़े दिए, उनको कंबल ओढ़ने के दिया और वापस घर आ गए। जब उनके पिताजी ने पूछा कारण क्या आपने व्यापार किया, तो कहीं भाई हम, तो उन्होंने बताया जब गए वहाँ और संतों को हमने सेवा की, उनको खिलाया पिलाया, वस्त्र उनके पास नहीं थे, नंगे थे, उनको हमने कपड़े दिए और भोजन कराया। तो इनके पिता ने सोचा कि इनका जो है व्यापार में भी मन नहीं लगा, तो इनकी जल्दी बहुत जल्दी 14-15 साल में इनकी शादी कर दी गई। और उसके बाद इन्होंने उनके व्यापार में रुचि नहीं ली और अपने संतों के साथ एक संत रूप में एक ईश्वर की बड़ी कृपा हुई। और उस समय तमाम समस्याएं राष्ट्र में थी, हमारे समाज में कुरीतियाँ थी, भेदभाव था और समाज में आपस में एकता की छुआछूत, उनको इन्होंने जो है अंधविश्वास को दूर करने के लिए जो है भ्रमण करने का, पूरे देश भ्रमण करते थे। और भ्रमण करते करते एक बार ये जो आप पाकिस्तान में हमारा भारत अंग था, तो वहाँ पर एक दुलीचंद नाम के बड़े सेठ थे, बहुत ही संपन्न थे, जो तब जिसके पास जितने करोड़ रुपए होता तो उतने झंडे लगाता था। तो एक दुलीचंद जो थे लाहौर में, तो अपना भारत का अंग था, तो उनके पास 20 करोड़ संपत्ति, तो 20 झंडे उन्होंने लगा रखे थे। बाकी संपन्न थे दुलीचंद नाम, पढ़ा होगा आपने, तो बहुत संपन्न। तो जब वहाँ लाहौर पहुँचे गुरु नानक देव, तो वो भी दर्शन करने के लिए आए, तो आशीर्वाद लिया गुरु नानक देव जी का। तो थोड़ा जिसके पास पैसा होता थोड़ा मन होता है, तो गुरु नानक देव जी ने एक सुई छोटी सी दिया दुलीचंद को, कहा दुलीचंद जी ये सुई ले लो, अगले जन्म में हमको देना। एक छोटी सी सुई दी दुलीचंद को सेठ, जो 20 करोड़ का मान रखा करता था, बहुत संपन्न थे। तो एक सुई दी अगले जन्म में हमको देना, तो बोले क्या समझ नहीं पाया कि हमको 20 करोड़ तक उनके पास संपत्ति थी, तो समझ नहीं पाया इसका आशय क्या है। जब घर गए रात में विचार किया, गुरु नानक देव जी ने हमको ये सुई दी, अब कहा अगले जन्म में देना, अगले जन्म कैसे हम जान पाएंगे, कहाँ मिलेंगे, क्या होगा। विचार किया, कुछ मन उनका जो है विचार करके आया दूसरे दिन गुरु नानक देव पास, तो उन्होंने कहा कि अगले जन्म आप कैसे मिल पाएंगे। तो उसका आशय ये था कि आप पास जो अकूत संपत्ति है ये यही रह जाए, जो आप, और जो बहुत गरीबी उस समय थी, गुरु नानक देव जी उस समय बड़ी गरीबी थी, लोग भोजन नहीं मिल पाता था, लोगों को वस्त्र नहीं मिल पाता था। अब कहीं आप पास इतनी अपूर्व संपत्ति है, वो आप इकट्ठा करते हो जा रहे हो प्रतिस्पर्धा में कि हमारे पास 20,000 25 करोड़ हो जाए, 50 करोड़ हो जाए, और आपकी जनता त्राह कर रही, भूखी है, इसको खिलाइए पिलाइए, जो नंगे हैं उनको कपड़े दीजिए, जो भूखे हैं उनको भोजन कराइए, यही आप साथ जाएगा। ये संपत्ति जो है 20 करोड़ की आप साथ नहीं जाएगी। तो उस छोटी सी सुई का आशय समझ पाए दुलीचंद और गुरु नानक देव जी के चरणों में पड़ गए, और जो भी खजाना होता था उन्होंने गरीबों के लिए खोल दिया दुलीचंद। तो ऐसे उनके विचारों से दुलीचंद जैसे प्रभावित हुए और जनता की सेवा हुई। तो संतों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव को मैं प्रणाम करता हूँ, सभी बंधुओं को शुभकामनाएं देता हूँ। आज कार्तिकी पूर्णिमा के दिन आपका जन्म हुआ था। गुरु नानक देव की जय। थोड़ा सा तस्दीक लाइए। ये निश्चित रूप से जो भाई साहब ने बात कही, आज हमारे संविधान में जो शब्द लिखा है समाजवाद, तो ये समाजवाद का उनको संदेश था कि कहीं पूंजीवाद न बढ़े और हर जगह आय का समान डिस्ट्रीब्यूशन हो। वही संविधान में भी लिखा है, जो महापुरुष कहे गए कर गए वही संविधान में लिखा है। तो ये कितनी महत्वपूर्ण बात थी। आज हम कुछ बनेंगे, अधिकारी बनेंगे, आप पढ़ रहे हैं, तो कहीं ये हम हमारे आदर्शों को याद रखना पड़ेगा, तभी हम देश की सेवा कर पाएंगे, तभी अच्छे नागरिक बन पाएंगे, तभी अच्छे अधिकारी बन पाएंगे।
तो वो जड़ में आपके कौन है, कौन महापुरुष है, तो ये आपको जानना बहुत जरूरी है। एक बात और इससे निकल करके सामने आई, सेवा से शक्ति। आपने देखा नानक जी ने सेवा की और उससे गुरु गोविंद जी जैसा प्रखर शक्तिशाली व्यक्तित्व निकला, पूरे विश्व को जिसने दिखा दिया कि देश और राष्ट्र के लिए कैसे बलिदान दिया जाता है। आप देखिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिसने सेवा का कार्य पकड़ रखा है और उसने नरेंद्र मोदी जैसा विश्व का सबसे सशक्त नेता निकाल लिया, तो सेवा कब की, उसको शक्ति रूप कब लेगा, ये ध्यान में रखने की जरूरत है। तो हमेशा सेवा ही जड़ में होती है, शक्ति की जड़ में सेवा ही होती है। तो हम सबको सेवा पर ध्यान देना चाहिए और यही महापुरुष का हमारा संदेश था। हमारे बीच माननीय श्रीमान रामकुमार सिंह जी हैं, हम सोचते हैं कि आप भी कुछ हमारे विचार देने की कृपा करें। सर्वप्रथम भारत माता की जय। जय। आज कुल संस्थान में हो रहे गुरु नानक जयंती के शुभ अवसर पर आपको शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही साथ दीर्घा स्नान कार्तिक पूर्णिमा की भी शुभकामनाएं देता हूँ। और गुरु नानक देव जी प्रथम गुरु सिखों के रहे, जिनका तलवंडी जो कि आज पाकिस्तान में स्थित है, वहाँ जो है जन्म हुआ था। इसी के साथ साथ ही सभी को शुभकामनाएं देकर हमारे बीच अमित मिश्रा जी उपस्थित हैं, कुछ बताएं। जैसा कि सर ने भी बताया कि व्यापार के लिए जो पैसा मिला था वो भी उन्होंने समाज में दान कर दिया, उससे भी समाज को दान कर दिया और जो संत महात्मा थे उनकी सेवा की गई। आज भी गुरुद्वारों में उनकी चलाई गई परंपरा यथावत चलती है। आप गुरुद्वारों में जाएंगे, भंडारा चलता रहता है, लंगर चलता रहता है, जबकि अन्य धर्मों में ऐसा देखने को नहीं मिलता। लोग अपने को गिराने में लगे हैं, लेकिन जहाँ पे सरदार समूह रहता है, सिख समुदाय के लोग रहते हैं, वहां पे लोग एक दूसरे को जो नीचे दबा है उसको भी उठाने का प्रयास कर रहे हैं सर, उसको भी ऊपर उठा रहे हैं, एक दूसरे के सहयोग के साथ चल रहे हैं। तो हमें भी इस धर्म से, इनके पढ़ाए गए पाठ से ये सीखना चाहिए कि हमको अपने पड़ोसियों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने समाज के लोगों को दबाकर स्वयं को नहीं उठाना है, बल्कि उनको उठाकर भी अपनी उन्नति की जा सकती है। ऐसा ही नहीं है कि कुछ लोगों को दबा दिया जाए तभी आप अपने मोहल्ले में, अपने कस्बे में अपना नाम कमा लें। हम उनको उठाकर भी अपना वर्चस्व बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद। बहुत अच्छी बात कही। अंकित मिश्रा जी हैं, ये भी कुछ कहेंगे। धीरज जी बताइए। अंकित मिश्रा जी, सभी लोगों को आज गुरु नानक पर्व की और साथ में कार्तिक पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम लोगों को बस एक ही सीख लेना है गुरु नानक देव से कि हमेशा कमजोर जो समूह उसका हमेशा साथ देना है और हमारी जो सांस्कृतिक है उसको जो है प्रचार प्रसार करना है और एक विश्व गुरु भारत में योगदान देना है। धन्यवाद। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी बच्चों ने आज इतने लोगों के जो मुखार बिंदु से अमृत तुल्य वचन जो निकले हैं, इन सबका मन के भीतर गहराइयों में वर्ण करके जाएंगे और ऐसे ही बनेंगे जैसे हमारे महापुरुष थे। तभी हमारी शिक्षा कामयाब है, तभी आपका इस संस्थान में आना कामयाब है, तभी आपका कुछ बनना भी कामयाब है। सभी लोग आए, इसके लिए बहुत बहुत आभार। पुनः सब लोग गुरु नानक देव की जय, गुरु नानक देव की जय। कार्तिक पूर्णिमा और गंगा स्नान की भी सभी को बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। भारत माता की जय, गंगा मैया की जय, गौ माता की जय, गायत्री माता की जय, भारत माता की जय।